अगर आप वॉइस ऑफ पानीपत को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर ताजा अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ पानीपत में। मैं हूं आपके साथ सोनम। हरियाणा में शराब घोटाले की जांच विजिलेंस को सौंपने के बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की नाराजगी पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने बड़ा ही राजनीतिक और कूटनीतिक बयान दिया है। अनिल विज ने कहा कि दुष्यंत चौटाला और मैं दोनों ही प्रदेश से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम दोनों चाह रहे हैं कि पिछली सरकारों में शराब को लेकर जो लूटमार होती रही है वो हमारे राज में ना हो। उस पर दोनों ही अपने अपने तरीके से रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं विज ने कहा कि जांच रिपोर्ट सरकार की है और दुष्यंत सरकार का हिस्सा है। दरअसल कथित शराब घोटाले में SET की रिपोर्ट पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नाराजगी जताई थी। गृह मंत्री अनिल विज ने इस बयान के बाद हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की बातें शुरू हो गई हैं। दुष्यंत चौटाला की जजपा सरकार में भाजपा के साथ साझेदार नहीं हुई थी तो दवाइयों की खरीद घोटाले पर विज और दुष्यंत के बीच काफी तनातनी हो गई थी। दोनों एक दूसरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तक करने को तैयार हो गए थे। गठबंधन की सरकार बनने के बाद काफी दिनों तक विज और दुष्यंत ठीक ठाक चलते रहे, लेकिन शराब और रजिस्ट्री घोटाले में विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप जड़े। शराब घोटाले की जांच विजिलेंस से कराने की विज की सिफारिश के बाद दुष्यंत ने SET की रिपोर्ट को खारिज तक कर दिया था। अब जांच विजिलेंस को सौंपी जा चुकी है, जबकि दुष्यंत स्वयं 26 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिलवा चुके हैं। रजिस्ट्री की अनियमितताओं के मामले में 7 अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है। ऐसे में अब विज ने बयान दिया है कि दुष्यंत और मेरे बीच किसी तरह का मतभेद नहीं है। हम दोनों ही भ्रष्टाचार को खत्म करने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। ऐसी ही बात कुछ दिनों पहले दुष्यंत ने कही थी और बोला था कि मेरा विज से कोई मतभेद नहीं है। अब देखिए, ये सारा मैटर जो है अब स्टेट विजिलेंस को चला गया और स्टेट विजिलेंस की रिपोर्ट आने तक हमको इंतज़ार करना चाहिए एंड वी शुड ट्रस्ट आवर स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट दैट दे विल reach to the right conclusion. उनका कहने का मतलब ये है कि SET की जो क्रेडिबिलिटी है ना, उसका कोई मतलब मायने ही नहीं है। जो उसकी फाइंडिंग है उसका कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने एक तरह से क्लीन चिट दे दी खुद को विभाग को, अधिकारियों को। नहीं, चलो अब वो मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। जो लॉकडाउन के दौरान 3 महीने बंद था, उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट तिमाही है उस फर्स्ट तिमाही में रिकॉर्ड राजस्व मिला है, तो डॉक्टर साहब ने कहा था वो इतनी बोतलें कहाँ गई। और चलो मैं अब इस बात पे मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आपकी कोई टिप्पणी नहीं मांग रहे। हाँ, हमारा तो केवल रेलिवेंसी उतनी है जो SET की रिपोर्ट है। हाँ, और SET की रिपोर्ट बार-बार SET की रिपोर्ट बार-बार कह रही है कि चोरी हुई है। हम जानकारी नहीं दे रहे। चोरी हुई है बार-बार कह रही है लिखा है और मुख्यमंत्री जी ने उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया है। इसमें लिखा हुआ है जो सारी 1 करोड़ बोतलें हैं। On 10th August 2020, PSCM conveyed the orders of the Chief Minister stating that since the proposal of the Home Department finding of the SET involved departmental officers of 2 departments, IAS, IPS and SCS officers, CM had desired that the file be transferred in original to Chief Secretary and he expects that this would result in not only coordinated but also expeditious action on every recommendation and proposal. इससे ज़्यादा मुख्यमंत्री क्या लिखेंगे? आपने ये कहा है
कि लॉकडाउन के दौरान जारी किए गए गैर कानूनी परमिट उसकी भी विजिलेंस जांच करेगी। हाँ जी, इसमें मेंशन, परमिट भी जारी हुए। हाँ जी, हाँ जी, उसमें लिखा हुआ है, SCT में लिखा हुआ है। तो फिर इसको क्या माने कि डिप्टी सीएम नहीं, अब ये आपके कंक्लूजन है, मैं नहीं बोलूँगा। नहीं, मैं नहीं बोलूँगा। मैंने जो मेरे पास है, कल हाउस में किसी ने उठाया ही नहीं, कोई उठाता तो मैं हाउस में बता देता। किसी ने बाहर तो बोलते हैं, इस पर ध्यानाकर्षण नहीं दिया, किसी ने उठाया नहीं मुद्दा। आई वॉज प्रिपेयर्ड। तो उठाना चाह रहा था उसको वो नहीं उठाया ही नहीं। ये हाउस की वजह से तो 25 तारीख को सारा काम हुआ, चिट्ठी जो लिखी थी। हाँ चलो, रिपोर्ट फाइल की थी। जैसे भी मान लो, कोई बात नहीं। हाँ पर काम तो हुआ। हाँ, काम तो हुआ, मतलब कि जो हम चाह रहे थे, ये लाइव हाउस चल रहा है, लाइव हाउस है। जो हम चाह रहे थे, मतलब ये चीजें आगे तो बढ़ी हैं ना जी। नहीं, एक बात तो आप भी मानते हैं ना कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में शराब बिकी, दबा के बिकी, इसीलिए तो SCT बनाई मैंने। SCT ने भी साबित कर भाई ये हमने माना है। हाँ। हमारी ड्यूटी है कि हम अपने डिपार्टमेंट की अगर कोई गलत गतिविधियां होती हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करें, उसके तहत हमने कार्रवाई की है। ये किसी के कहने से नहीं की है, किसी के मांगने से नहीं की है। हमारी विजिलेंट जो वो सोच है उसके कारण ये हम कार्रवाई कर रहे हैं, और सरकार का काम है, दायित्व है, जिम्मेवारी है कि वो अगर उसके तहत कुछ कर्मचारी या अधिकारी गलत काम करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करे। उसके तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब जो लोग इसको घोटाला कहते हैं वो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो हम कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। आप इसको क्या मानते हैं? आप इसको क्या मानते हैं? विपक्ष को छोड़ दो, प्रदेश में जो शराब की तस्करी हुई, इसको तस्करी मानते हैं? मैंने तो शुरू के शब्दों में कह दिया, शुरू के शब्दों में कह दिया कि जब हमारी विजिलेंट आंखों ने, ये दिमाग ने ये पाया कि भाई काफी चोरी हुई है, तो उसकी जांच करने के लिए मैंने SIT बना दी। मैं तो मान रहा हूँ, मैं कहाँ छुपा रहा हूँ। अब उसमें कौन शामिल है, कौन नहीं है, कितनी है, कितनी नहीं है, ए मिनिस्टर कैन नॉट नो। ये तो जांच होगी तो उसमें पता लगेगा कि इतने हजार बोतलें थी, इतने वो था, इसने किया, इसने करवाया। ये तो थोड़ा जांच से ही होगा। और अब काफ़ी जांच जो SCT ने तो एक रास्ता बताया, मोटा मोटा उन्होंने कुछ जांच करके बता दिया। थोड़ों के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट में जांच करने के लिए, थोड़ा जांच करने के लिए विजिलेंस को दे दिया। और डिपार्टमेंटों में जिन्होंने गलतियां की हैं उनकी डिपार्टमेंटल मैं खोल दूंगा। अब सर विजिलेंस को जांच दे दी है, क्या ये टाइम बाउंड रहेगा, इनको खुला टाइम दे रहे हैं आप? नहीं, उनको कहा है कि महीने की रिपोर्ट दें, वो हर महीने रिपोर्ट दें। हाँ। सर, शेखर विद्यार्थी को क्या दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए? क्योंकि विजिलेंस इंक्वायरी आपने रिकमेंड कर दिया है, सरकार ने भी कर दिया है, तो क्या एक्साइज डिपार्टमेंट? देखो, उसको चीफ सेक्रेटरी ने एक्सप्लेनेशन उनकी कॉल की है, उनको लेटर जारी कर दिया, एक्सप्लेनेशन उनकी कॉल की है। अब ये प्रेरोगेटिव और CM हैं, और CM अभी बीमार हैं, इसलिए मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करूँगा। मैं उनके अधिकार क्षेत्र पे वो नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन एक काम बाकी ये है कि भाई उन्होंने जो मेरी रिकमेंडेशन थी वो 100% एक्सेप्ट की, उसके लिए आई एम थैंकफुल टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। बता दें कि कथित शराब घोटाले का मुद्दा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सीधे तौर पर विपक्ष उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच तकरार उछाल रहा है। हालांकि डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कर दिया गया कि घोटाला नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने बताया कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने एडिशनल ड्यूटी कलेक्शन में रिकॉर्ड बनाया है। वहीं अब विज ने साफ कह दिया है कि दुष्यंत चौटाला और वे
साथ साथ हैं, केवल दोनों भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड की साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। Yes, Byte. Yes, Byte is the right choice for you. Yeah, ET Byte. Yes, Byte is the right choice for you. हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने।